कि नए पन्नों का उदय होने जा रहा है यहाँ पर उदयन झा जैसे नामों से। उनका मन था कि मैं गाऊं और कहीं ना कहीं मेरा भी दिल था कि मैं सीखूं। तो ऐसे ही शुरुआत हुई संगीत की। जागो मैं सारे रहना बलमा रहना बलमा जागो मैं सा। जैसे कोई बच्चा अगर गाता है तो उसका गाना कच्चा लगता है, और अगर कोई बुजुर्ग गा रहे हैं तो वो पका हुआ सधा हुआ आवाज लगता है, बिल्कुल मैच्योर। संगीत बिना है जीवन सूना। ये जो अपने लाइन है कहीं ना कहीं किताबों के पन्नों में या फिर किसी के द्वारा जरूर सुना ही होगा। संगीत हर लोगों से जुड़ा है, युवा वर्ग की बात करें चाहे वे बुजुर्ग लोगों की बात करें, संगीत के बिना जो है जीवन सचमुच अधूरा है। लोग संगीत से बहुत कुछ करते हैं और उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिसे लोग जो सपने को समझते थे और जो सपने को साकार करने में लगे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं उदयन झा, जो कि इंडियन आइडल 13 का रनर रह चुका है। जिसे जानते हैं, पूछते हैं कि संगीत में आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, क्यों आखिर संगीत में आए और शास्त्रीय संगीत को ही क्यों चुना, ये उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि संगीत में आपने आया, संगीत को चुना। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो तो बॉलीवुड गानों को गाते हैं या फिर नए नए गाने जो आते हैं उसको करते हैं, लेकिन आपने शास्त्रीय संगीत, जो कि बहुत कम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, जी। क्यों आपने इसको सिलेक्ट किया? सबसे पहले तो मैंने भी शास्त्रीय संगीत सेलेक्ट नहीं किया था। मैं पहले डांस सीखता था, मतलब बहुत छोटी उम्र से। और फिर वहाँ पापा ने ऑब्जर्व किया कि मैं बीट्स अच्छे से पकड़ता हूँ, मैं म्यूज़िक समझता हूँ, म्यूज़िक के हिसाब से डांस करता हूँ। तो पापा एक दिन मम्मी को बोले कि तुम इसको म्यूज़िक क्लास जॉइन करवाओ और 2-3 क्लास करवा के देखो। तो मैं म्यूज़िक क्लास गया, वहाँ मैं अच्छा करने लगा, मैं अच्छा गा रहा था। तो पापा फिर सोचे कि इसको म्यूज़िक ही करवाना है। तो शास्त्रीय संगीत, पहले जो मैं संगीत करता था वो पूरी तरह से शास्त्रीय नहीं था। मैं गाने गाता था, गज़ल गाता था, तो ये सब सेमी क्लासिकल होता है, क्लासिकल नहीं है। शास्त्रीय ऐसे शुरू हुआ जब मैं भीमसेन जोशी जी को सुनता हूँ, पंडित जसराज जी को सुना, तो लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और काफ़ी साल सीखने के बाद ऐसा लगा कि अब शास्त्रीय सीखना चाहिए, उससे फाउंडेशन बनेगा, अच्छी नींव डलेगी। तो ऐसे ही शास्त्रीय सीखना शुरू हुआ। हमारे विजय सर आते थे घर पे तो सिखाने के लिए, तो शुरुआत उनसे की। बहुत बेसिक राग, यमन, बिहाग, ये सब उनसे सीखा। फिर 4 साल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि अब किसी बड़े गुरु से सिखाइए इस बच्चे को। तो बहुत टाइम लगा, 1-2 साल लगा, और फिर मेरे को अभी जो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर कामोद पाठक जी, उनसे सीखता हूँ मैं और उनसे मेरी तालीम चल रही है। नहीं, पापा का मन था कि संगीत करें, क्योंकि पापा भी अपने समय में बहुत गाते नहीं हैं लेकिन बहुत सुनते हैं, गज़ल सुने हैं और भजन सुनते थे। तो उनका मन था कि मैं गाऊँ, और कहीं न कहीं मेरा भी दिल था कि मैं सीखूँ। तो ऐसे ही शुरुआत हुई संगीत की। अभी बात करें इंडियन आइडल 13 तक में आप रह चुके हैं, जी। क्या था, कब गए थे, किस तरह का मौका माहौल था, कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल से बुलावा आया, वहां जी। गए तो कैसा महसूस हुआ? पहले तो टीवी में देखा कि ऑडिशन होने वाला है। पटना में कई साल बाद इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा था। तो 2022 में ऑडिशन था। सितंबर के महीने में ऑडिशन था, तो हम लोग, गर्मी थी उस वक़्त, बहुत धूप थी। हम लोग घंटों लाइन में लगे हुए थे, 3-4 घंटे। फिर अंदर जाने का मौका मिला, अंदर गए, तो अंदर भी लाइन है, बहुत सारे लोग थे, 1-2 हज़ार लोग थे पूरे बिहार से। और बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सारे लोग थे। मेरा नंबर आया जब ऑडिशन का, तो वहाँ भी 2 राउंड होता है। तो पहले राउंड में क्या होता है कि 10-15 सेकंड सुन के ही जज करना पड़ता है कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। तो पहले राउंड में मेरा बहुत देर तक ऑडिशन चला, 5-6 मिनट तक मेरे को अंदर रखा गया। वो ऑडिशन क्लियर करने के बाद हम लोग का सेकंड ऑडिशन हुआ, तो वहाँ पे जितने जजेस थे उनको गाना अच्छा लगा, और वहाँ से फिर सेलेक्ट होके मुंबई के लिए कॉल आया कि आपको मुंबई आना है। तो वहाँ मैं मुंबई में 1 महीने रहा, और मुंबई में भी 3 ऑडिशंस क्लियर करने थे। उसके बाद जाके टीवी राउंड होता है, टीवी ऑडिशन। तो वो भी क्लियर किया। तो जजेस को भी पसंद आया, जो टीवी के जजेस थे, तो मुझे गोल्डन टिकट मिला था।
कभी सोचा था कि गोल्डन टिकट ये भी एक बड़ा मुकाम होता है जो आपने हासिल की है? कभी सोचा था कि ऐसा भी कभी होंगे? सपना देखा था ऐसा कभी? सोचा तो नहीं था, क्योंकि हम लोग सब लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो उतना बड़ा विजन नहीं था कि इंडियन आइडल में जाऊंगा तो गोल्डन टिकट मिलेगा, जजेस को अच्छा लगेगा, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन बस करते गया और मिला जो आज है, बहुत अच्छा है। अभी हाल के दिनों में आपने 29 जनवरी को एक परफॉर्मेंस दिया है, वहाँ पे कौन से गाने आप गाए थे और ये क्या कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के तहत वहाँ आप दिल्ली में गए थे, बुलावा आया था आपका? जी, हम लोग जितने कला उत्सव के विनर्स थे, उन सबको परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी एड्रेस करते हैं बच्चों को, वहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया था। और वहाँ पे हमारा क्योंकि बहुत लोग थे, तो इसलिए हमारा भी एक परफॉर्मेंस डाला गया था। जितने क्लासिकल गाने वाले बच्चे थे, तो सबको एक अलग अलग राग गाना था, तो मैंने भी राग मारू बिहाग गाया था। तो सुनाएंगे आप क्या था वहाँ पे? जी जी, बिल्कुल सुनाता हूँ। जागो मैं सारे रहना बलमा, जागो मैं सारे रहना बलमा, रसिया मन लागे ना मोरा, रसिया मन लागे ना मोरा, जागो मैं सारे रहना, बहुत रमायो सौतन घरवा, बहुत रमायो सौतन घरवा, पिया गरवा आ आ लगावो, जागो मैं सारे रहना। हाँ, कला उत्सव के द्वारा भी एक सम्मान दिया गया है उनको, शील्ड को दिखाएंगे दर्शकों को। उनको कला उत्सव के द्वारा जो है ये गोल्डन टैपिकल शील्ड है, ये दिया गया हो। और कब मतलब ये हुआ था आयोजन? ये 9 से 12 जनवरी के बीच हुआ था आयोजन, और वहाँ हम लोग को बुलाया गया था। स्टेट क्लियर करके जाना रहता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो फर्स्ट आएगा उसको कमिश्नरी, कमिश्नरी में जो फर्स्ट आएगा उसको स्टेट, और स्टेट में जो फर्स्ट आएगा उसको नेशनल। तो नेशनल में भी नेशनल में मैं शुद्ध सारंग गाया था वहाँ पे, तो राग शुद्ध सारंग, तो उसमें फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था। सेकंड महाराष्ट्र था और थर्ड दिल्ली था। बिहार फर्स्ट था, और ये पिछले 3 सालों से चल रहा है कि बिहार फर्स्ट प्राइज ला रहा है कला उत्सव में। तो एनसीईआरटी का ये, इसमें कितने लोग यहाँ से भाग लिए थे? बिहार लेवल से कितने लोग करीब भाग लिए थे? बिहार से अलग अलग विधा में लोग जाते हैं, कोई अच्छा। तबला में जाता है, कोई बांसुरी में जाता है, हारमोनियम में, कोई वोकल में जाता है, डांस में भी लोग जाते हैं, तो अलग अलग विधा में लोग जाते हैं, वहाँ लगभग 10-12 लोग। वहाँ आप किस तरह का प्रस्तुत किए थे? वहाँ थोड़ा दो लाइन। वहाँ भी मैंने राग ही प्रस्तुत किया था, तो वो राग का बंदिश सुनाता हूँ आपको। आ, ए, ए, र, र, ना, र, ग। अब मोरी बात मान ले पिहर, वा जाऊं तो पे वारी 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 वारी, अब मोरी बात प्रेम पिया हम सो नहीं बोले, प्रेम पिया हम सो नहीं बोले, मना मना में हारी 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 हारी, अब मोरी बात। जो संगीत में आने को सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि संगीत में हम उभर पाएंगे या फिर नहीं उभर पाएंगे, उसके लिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आप छोटे स्तर से काम कर रहे हैं। लगातार 5 साल की उम्र में आप संगीत की दुनिया में पैर रख दिया आपने। अब धीरे धीरे आपको जो मुकाम हासिल हो रही है, उससे देखकर क्या युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो नए संगीत की दुनिया में जो आ रहे हैं, क्या उनको मोटिवेट मिल सकेगा? सबसे पहले तो अगर शास्त्रीय संगीत में कोई आगे बढ़ना चाहता है या किसी भी संगीत में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जब तक वो पेशेंस रखेगा, जैसे कोई बच्चा अगर गाता है तो उसका गाना कच्चा लगता है, और अगर कोई बुजुर्ग गा रहे हैं तो वो पका हुआ सधा हुआ आवाज़ लगता है, बिल्कुल मैच्योर। तो जो साधेगा इस चीज़ को, जितना वो प्रैक्टिस करे, जितना रियाज करे, उसके लिए वही मोटिवेशन है। वो जितना ही रियाज करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा।
और कई बार ऐसा होता है कि लोग बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहिए, ये बहुत कम लोग अब गाते हैं। तो ऐसे ही है कि शास्त्रीय अगर नींव अच्छी बनाते हैं, तो हम कोई भी संगीत अच्छा कर सकते हैं। बैक सपोर्ट किए हैं, इनको आप धन्यवाद करना चाहते हैं? सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने पिताजी को करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका हाथ हमेशा मेरे पीछे रहा है और हम मुज़फ़्फ़रपुर में सीखते हैं। मैं मुज़फ़्फ़रपुर में सीखता हूँ और डॉक्टर कामोद पाठक जी से। बहुत दूर है, पटना से वहाँ जाना आसान नहीं है, लेकिन पापा अपने छुट्टी के दिन में भी संडे को उनकी छुट्टी रहती है, तो उस दिन भी वो, बाकी दिन तो बिज़ी रहते हैं, रात-रात भर काम रहता है उनका। लेकिन संडे को जब उनकी छुट्टी है तब भी वो मेरे को लेके जाते हैं गुरुजी के यहाँ, और रात को फिर हम लोग 9 बजे 10 बजे कभी गांधी सेतु पे जाम हो गया तो 12-1 बज जाते हैं आते वक्त। तो पापा का हमेशा हाथ रहा है, सपोर्ट रहा है, सब घर में सब लोगों का सपोर्ट रहा है। किसी ने रियाज करने से नहीं रोका, किसी ने गाने से नहीं रोका, सब लोग बहुत सपोर्ट। तो अब आगे मतलब क्या सोचा है, मतलब फुल कमांड जो रहेगा इसी प्रोफेशन में रहेगा या फिर कुछ और फिर आगे सोचा है करने का? नहीं, संगीत के अलावा तो कुछ और नहीं सोचा है। शास्त्रीय संगीत ही करना है, कोशिश रहेगी कि शास्त्रीय ही करूं। शास्त्रीय क्योंकि पसंद है, बाकी सारी चीज़ें भी गाता हूँ, पसंद है, लेकिन शास्त्रीय मैं मेन रखना चाहता हूँ। तो हमारे साथ में थे उदयन झा, जो कि कला उत्सव के द्वारा जो हमने दिखाई है, जो एक मेडल है इनको दिया गया है और इसके बाद ये लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी इनका बुलावा आया था, वहाँ भी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके सामने इन्होंने प्रस्तुति दी थी और अभी भी लगातार जो है कार्यक्रमों को करते हैं। खासकर ये बात है कि शास्त्रीय संगीत जो है, लोग जहाँ कम शब्दों में शास्त्रीय संगीत को लोग आते हैं, वहाँ ये शास्त्रीय संगीत को चुने हैं और उसी गानों को गा रहे हैं। जो युवा वर्ग बॉलीवुड और बॉलीवुड जैसे गाने, चाहे भोजपुरी की बात करें, उस गाने में महफिल जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो उदयन झा जैसे युवा वर्ग के लोग हैं वो शास्त्रीय संगीत में अपनी पहचान बना रहे हैं और अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश की एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, उसकी पहचान बना रहे हैं। जो उनके संगीत है उनसे लोगों को मधुर आवाजों में सुनाते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी कुणाल कौशल के साथ रॉबिन राज, न्यूज़ 10 24 पटना।